अब इस क्वेश्चन में कह रहा है -1/3 की पावर 2, उसकी पावर -2, उसकी पावर -1 है, तो कितना आएगा? तो देखिए -1/3 की पावर 2, उसकी पावर -2 और होल की पावर -1 है। तो देखिए जब भी ऐसे होता है तो a की पावर n की पावर m है, तो हम a की पावर n इंटू m कर देते थे। इसके आगे अगर मान लीजिए इसकी भी पावर c है तो हम इंटू c कर देंगे। वही कर रही हूँ। -1/3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 इंटू -2 इंटू -1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? -1/3 की पावर कितनी आ गई? देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये कितनी आ जाएगी? अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, और 1 की पावर 4 का मतलब है 1, और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 81. तो आर करेक्ट आंसर इज A part is a correct answer. Let's do next question now. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर 144 की पावर हाफ है प्लस 256 की पावर हाफ है डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 -2 कितना आएगा? तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 144 की पावर हाफ प्लस 256 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 -2 कितना आएगा? तो देखिए पावर अपॉन में 2 है तो हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, क्योंकि नीचे 2 है 144, और इसकी पावर 1 हुई क्योंकि ऊपर 1 था, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है पावर में क्योंकि वही सेम आंसर आएगा। इसलिए इसी तरीके से 256 लिख देंगे क्योंकि उसकी भी पावर हाफ है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 का मतलब है 9 माइनस 2। अब ये कितना आ जाएगा? देखिए 144 हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट में क्या लिख देंगे? आप चाहें तो लिख के दिखा सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और 256 हमें पता है 16 का स्क्वायर है, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 9 में से 2 गया है 7, तो ये कितना आया? 12 प्लस 16, एक एक बार बाहर निकाल दिए स्क्वायर रूट में से, डिवाइडेड बाय 7। तो 12 प्लस 16 होता है हमारा 28 डिवाइडेड बाय 7 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो कितना आ गया आंसर? 4 आ गया। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 की पावर 3/2 कितना आएगा? तो देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 की पावर 3/2 है। तो देखिए पहले अंदर की वैल्यू प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 9 प्लस 1 इज 10, 7 प्लस 3 इज 10, तो 10 प्लस 10 इज 20, 20 प्लस 11 इज 31, 31 प्लस 5 इज 36, तो 36 की पावर 3/2। अब क्योंकि नीचे 2 है तो स्क्वायर रूट में क्या लिख देंगे? ये हमें पता है स्क्वायर रूट्स में पढ़ा है, अपॉन में पावर स्क्वायर रूट बन जाता है। अगर अपॉन में 2 है तो स्क्वायर रूट बनेगा, और अपॉन में 3 होता तो क्यूब रूट बन जाता। तो 36 की पावर 3, तो इसको हम 36 इंटू 36 इंटू 36 3 टाइम्स लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 36 इंटू 36 एज इट इज, और तीसरे वाले 36 को 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें स्क्वायर रूट में से बाहर निकालना है इसलिए दो दो के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे 36 इंटू 6, और 36 इंटू 6 होता है हमारा 216। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ ABC is equals to 0
देन x की पावर a, उसकी पावर b, उसकी पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर b, उसकी पावर c और उसकी पावर a कितना आएगा। देखिए x की पावर a की पावर b और उसकी पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर b की पावर c की पावर a कितना आएगा ये बताना है। अगर ए बी सी की वैल्यू 0 है तो ये कितना आ गया x की पावर, इसको क्या लिख देंगे, हमें पता है a की पावर n, उसकी पावर m और उसकी पावर c होती है, तो हम a की पावर n इंटू m इंटू सी लिख देते हैं, वही किया है। तो ये आ गए ए बी सी डिवाइडेड बाय x की पावर, फिर से बी सी ए लिखें, सी बी ए लिखें या ए बी सी लिखें, बात एक ही है। तो x की पावर ए बी सी 0 हो गई, ए बी सी हमें 0 दे रखा है तो हमने ए बी सी की जगह 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय x की पावर 0। अब दोनों ऊपर नीचे 0 था तो कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स 1 आ गया। तो हमें पता चल गया डी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 4 कितना आएगा। हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 है, तो अगर हम 2 की पावर 4 की पावर 3 लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगी, पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। तो 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 3 का मतलब है 64, तो 2 की पावर 64 हो जाएगी, तो ये वैल्यू नहीं आएगी सेम। अब इसी तरीके से अगर 2 की पावर 3 की पावर 4 करें तो क्या सेम वैल्यू आएगी। तो देखिए 3 की पावर 4 को सॉल्व करें, 3 की पावर 4 होती है 81, तो 2 की पावर 81 भी नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है a की पावर n की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू m लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 12 आ जाएगा। तो आप देखिए नेक्स्ट देखिए 2 की पावर 4 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 12 लिख सकते हैं। तो ये दोनों हमारे सेम हैं, तो दैट्स व्हाई आर सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 की पावर 2 माइनस 31 की पावर 2 की होल पावर 5/7 है, तो कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिए 33 की पावर 2 माइनस 31 की पावर 2 की होल पावर 5/7, तो ये कितना आया। 33 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 33 इंटू 33 कितना आया हमारा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 इंटू 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो ये आया 9 18 कैरी 1 एंड 1 0, तो ये आ गया 1089। इसी तरीके से 31 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 31 इंटू 31 कितना आएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये आया 961। तो ये आ गया 961 होल की पावर 5/7, तो ये कितना आ जाएगा। इस वैल्यू में से इसे माइनस करेंगे तो ये आया 8, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया 2 एंड 1, 128 की पावर 5/7। 128 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 128 को अगर देखें तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 128 को इसका मतलब 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, तो वही लिख रही हूँ, 2 की पावर 7 की होल पावर 5/7। तो अब इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 7 इंटू 5/7 लिख सकते हैं। तो अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 बच गया।
फिर से बता रही हूँ, हमने क्या किया, 120 जब भी बड़ी वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमें सॉल्व करने आते हैं, अपॉन में 7 जब भी, या बड़ी वैल्यू अपॉन में बड़ी वैल्यू जब भी आ जाती है तो अंदर की वैल्यू को पावर में चेंज कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इस कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल होता है। तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। So our correct answer is C part is our correct answer. Let's do next question now.